दोस्तों पिछली वीडियो में हमने एआईबी एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में समझा और उसके बारे में सारे बेसिक्स हमने जाने। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एआईबी एग्ज़ाम के लिए आप किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। दोस्तों पिछली वीडियो में तो हमने बात कर ली थी पूरे एआईबी एग्ज़ाम की डिटेल के बारे में। आज हमने लेसन 1 स्टार्ट किया है। तो दोस्तों मैंने जैसा बताया था आपको कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों पर प्रैक्टिस करें ओएमआर शीट के साथ में, इस तरह की ओएमआर शीट के साथ में। तो दोस्तों अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहे हैं तो आप अनामिका सिंगल मैम की ये वाली बुक खरीद सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर्स पूरे 2011 से जब से स्टार्ट हुए थे तब से लेके अब तक के सारे पेपर्स इसमें मिल जाएंगे। दोस्तों ये देखो, आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन ये 2011 से लेकर आपको ये पूरे पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, अब तक के लेटेस्ट सारे। और इसमें आपको फ्रंट में सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा कि कौन से एक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो तो देख सकते हो आप इस तरह से। तो इस तरह से बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। पेपर हैं दोस्तों, इसमें अगर हम देखें तो कोई भी आपने पेपर निकाल दिया, जैसे मैंने यहाँ पर 2018 का पेपर निकाला है, जैसे कि आप देख सकते हो। उसमें जो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है वो कैसे सोल्व कर सकते हो उसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 14 आप देख पा रहे हो। 14 में इसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल 361 प्रोवाइड्स, अनुच्छेद 361 प्रावधान करता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 361 अर्थात ये संविधान के बैरेक्ट में से पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। तो आप सेंटर पर जो बैरेक्ट ले जाएं उसको तुरंत खोलें और सबसे पहले तो आप इंडेक्स देखें। इंडेक्स को जब आप खोलेंगे तो फटाफट आप इसमें देखें 361 कहाँ पर है। तो 361 जैसे मैंने इसमें निकाला तो 361 में आप जैसा देख पा रहे होंगे, यहाँ पर साफ लिखा है राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। अब आप अपने क्वेश्चन पर आएँ, क्वेश्चन पर देखें आप। इसमें जो ऑप्शन ए दे रखा है, राज्यों को राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार, ख राज्य सरकारों को कानून पारित करने का अधिकार, ग राष्ट्रपति और राज्यपालों को अदालतों में मुकदमा चलाने से संरक्षण और प्रतिरक्षा। तो इसमें ग ऑप्शन राइट है, जो कि अभी हमने बैरेक्ट के अंदर देखा। तो आपको तुरंत टिक मार्क लगाना है। और मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप एक ओएमआर शीट पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर भी इस तरह की ही ओएमआर शीट मिलेगी। तो इसमें जैसे कि 14 नंबर आप देखें तो 14 नंबर में सी ऑप्शन राइट है। तो 14 नंबर पर आप सी ऑप्शन पे गोला कर दें। इसी तरह से आप आगे के क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 देखें आप तो इसमें लिख रखा है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से शब्दों के प्रयोग करने से निपट जाएगा। अब इसमें लिखा हुआ है नीचे जो ऑप्शन दिए हैं, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता। अर्थात इससे हमको पता लगता है कि यह क्वेश्चन आईपीसी के बैरेक्ट से पूछा गया है। तो तुरंत दोस्तों हमको आईपीसी का बैरेक्ट निकालना है। और हमें जैसे पता नहीं है, हल्का फुल्का अंदाजा है तो ठीक है, नहीं तो आप ए से लेके सी तक के सेक्शनों को एक बार कंफर्म कर लें। ए वाला अगर आप सेक्शन देखें तो सीधा इंडेक्स देखें। सबसे पहले आप इंडेक्स में 298 आप निकालें। 298 में देखें तो आप देखो शुरू के सेक्शन में ही हमको डायरेक्ट देखने को मिल गया कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि। तो 298 के अंदर ही हमको सीधा सीधा जो क्वेश्चन था हमारा, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से शब्दों के प्रयोग करने से निपटाया जाएगा। तो इसमें सीधा सीधा देखने से लगता है कि का ऑप्शन इसमें राइट है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 16 देखें, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 क्लोज 1 का भारतीय दंड संहिता में आपराधिक धमकी किस धारा में संशोधित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया है। तो जैसे मुझे भी ये नहीं आ रहा, तो इसका हम देखें तो इसमें सीआरपीसी का नाम लिया इसने, फिर आईपीसी का। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है
इसमें 320(1) में सीआरपीसी में कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के बारे में दिया हुआ है, अपराधों के शमन के बारे में, तो वो वाला टॉपिक है और ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन से रिलेटेड है। तो जैसे हम आईपीसी का बैरेक्ट देखें तो आईपीसी के बैरेक्ट में 503 में भी आपराधिक अभित्रास क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में दिया हुआ है और 506 में भी पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन दिया हुआ है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया कि इसमें 503 आएगा या 506 आएगा, और इसमें ऑप्शन दोनों ही 503 और 506 दिया हुआ है। तो दोस्तों हम तुरंत सीआरपीसी का बैरेक्ट देखें। सीआरपीसी के बैरेक्ट में ये देखो दोस्तों 320 में अपराधों का शमन दिया हुआ है, इसका क्लोज 1 वहाँ ऑप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों इसमें अपराधों के शमन के बारे में दिया हुआ है कि कौन कौन से सेक्शन जिनका कंपाउंडिंग हो सकता है यानी कि समझौता हो सकता है, तो ये सारणी पूरी दी हुई है। तो इसमें हम हमारा जो सेक्शन है उससे रिलेटेड यदि हमको 503, 504, 505, 506 में से कोई सेक्शन मिलता तो वही ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा एआईबी के एग्ज़ाम में ज़्यादा घुमाते नहीं है। तो हम देखते हैं तो इसमें देखने में हमको मिलता है कि यहाँ पर 500 यहाँ पर आ चुका है 500, 420 और ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा हो तो 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इसमें द पर्सन इंटिमिडेटेड। तो अर्थात इससे हमें समझ में आता है कि जो आईपीसी में जिन सेक्शनों का दंड जहाँ पर दिया हुआ है वो सारणी 320(1) में दिए हुए हैं, जबकि 503 में क्रिमिनल इंटिमिडेशन की परिभाषा है। 135 पेज नंबर पे आप देख भी सकते हैं। वन 134, 135 यहाँ पे 503 में यहाँ पर परिभाषा दी गई है और 506 में आपराधिक अभित्रास के लिए दंड दिया गया है, इसलिए ये 506 320 क्लोज 1 में सीआरपीसी में मिलता है। इसलिए दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी 506 राइट होगा। इस तरह से कभी कभार दोस्तों एआईबी के पेपर में इस तरह से ज़्यादा नहीं थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, और अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो इसको भी आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। तो अब आप इसी तरह से 15 में जैसे ए ऑप्शन था और 16 में डी ऑप्शन था, तो OMR शीट लें अपनी और इसमें गोला भर दें। 15 में ए ऑप्शन और 16 में डी ऑप्शन राइट है। इस तरह से दोस्तों आप OMR शीट के साथ पिछले साल के क्वेश्चन पेपरों से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके जैसे ही यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएं तो आप अपने नंबरों को गिनें कि मेरे प्रैक्टिस में कितने नंबर आ रहे हैं। इससे कि OMR शीट का प्रयोग मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर डायरेक्ट इस पर टिक लगाएंगे तो बार बार आप इस बुक से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टिक लगाने के बाद में आपकी बुक पूरी ख़राब हो जाएगी और आपको पता रहेगा कि मैंने यहाँ पर ये ऑप्शन टिक लगाया था। OMR को तो आप नंबर देके और साइड में रख सकते हैं और नई OMR में आप दोबारा सोल्व कर सकते हैं। ये OMR शीट 1 रुपये की एक शीट आती है जो स्टेशनरी पर आपको कहीं पर भी मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आपको प्रैक्टिस करने में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही हो या और भी आप कोई समस्या का सामना कर रहे हो तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और आगे के लेसन में हम चर्चा करेंगे AIB 15 वाले पेपर के बारे में जो मैंने खुद ने दिया था। उस पेपर सेट पर हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें आगे अपडेट्स के लिए। थैंक यू।